गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के सारे सत्संगी बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी की है जो बाबा जी का बड़ा ही खास सेवादार था और जब भी उसे मौका मिलता वह हमेशा ही बाबा जी से मिलने ज़रूर आता था और बाबा जी से यही बात कहता था कि बाबा जी, आपका दिया हुआ मेरे सब कुछ है। तो एक बार जब उस सेवादार ने नई गाड़ी ली तो बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी, मेरी गाड़ी में बैठिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसे गाड़ी में नहीं बैठता। तो बाबा जी वो कहता है कि बाबा जी, मैंने नई गाड़ी ली है और मैं चाहता हूँ कि पहली बार आप ही मेरी गाड़ी में बैठिए। तो ये बातें सुनकर बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और जब उसकी गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी गाड़ी में अपनी फ़ोटो को देखकर क्या कहते हैं साध संगत जी, ये जो सेवादार था बाबा जी का बड़ा अजीज़ सेवादार था और ये यकीन मानिए, ये जो सेवादार था वो गरीबी से ऊपर उठा था और उसने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की थी। जब वह छोटा था तो उसके पिताजी मजदूरी करते थे, तो वह कहता था कि मैं एक दिन बड़ा बनूंगा और ऐसा बड़ा बनूंगा कि मेरे घर वालों को दोबारा जो है किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और वह लड़के ने दिन रात मेहनत कर कर जो है पढ़ाई की है और उस लड़के ने सरकारी स्कूल में पढ़ा था और उसके बाद वह लड़का जो था स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज में गया और उसके बाद जब उसकी इंटरव्यू हुई तो उसमें सिलेक्शन हो गया। साध संगत जी, अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको कोई भी जो है नहीं रोक सकता। तो वह लड़के ने भी बड़ी अपनी ज़िंदगी में मेहनत की थी और मेहनत चीज़ क्या होती है वह उन्हीं लोगों को पता होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो इस लड़के ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिसके कारण उसे मेहनत क्या होती है इसके बारे में अच्छी तरह पता था। तो साध संगत जी, वह लड़का मेहनत करता है और एक कंपनी में अच्छी पोस्ट में चला गया और जब वह पोस्ट में गया, अच्छी काम करने लगा, तब भी वह बाबा जी का शुक्रिया मनाता था और हमेशा यही कहता था कि बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। तो वह जब भी सेवा में आता तो बाबा जी से ज़रूर मिलता और जिसके कारण उस कहता है कि बाबा जी, जब मैं आपको मिल लेता हूँ मेरी मुश्किलें सारी दूर हो जाती है। सत्संगत जी, हम में भी कई सत्संगी हैं जो ये चाहते हैं कि बाबा जी जो है हमारे अंग संग रहे। तो इस सेवादार ने बड़ी ही अपनी ज़िंदगी में मेहनत की। तो एक बार वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा कामयाब हो गया हूँ, वह भी बाबा जी की वजह से। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, जो मालिक पर विश्वास करता है मालिक उस पर जो है हमेशा ही मेहरबान रहते हैं। तो वो कहता है कि माँ, आज मैं नई कार लेना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, ये कौन सी नई बात है। तो वो कहता है कि माँ, तुम भी मेरे साथ चलो। उसकी माँ कहती है, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि माँ, चले तुम और बाबा जी चलना और फिर हम गाड़ी लेकर डेरे चलेंगे और मैंने डेरे में मेरी बात हुई है और फिर हम अपनी उसी कार में बाबा जी को एक बार ज़रूर बिठाएंगे, क्योंकि बाबा जी ने हमें सब कुछ दिया है। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बड़ी खुश होती है और कहती है, बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है और हमें क्या चाहिए। तो वह अपनी माँ को कहता है कि ठीक है माँ, हम जो है अपनी कार को बाबा जी कि वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो उसकी माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है। और वह गाड़ी को लेने शोरूम में जाते हैं।
तो वो कहता है कि मैंने पहले बाबा जी से चाहता था कि बाबा जी मेरे साथ चले, लेकिन बाबा जी ने इस बात के लिए हामी नहीं भरी और वह कहते हैं कि बेटा मैं नहीं जा सकता। तो उसकी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता है बाबा जी का कितना बिजी शेड्यूल रहता है, और अगर ऐसे एक एक के साथ चलते रहें तो क्या बनेगा। तो कहता है कि माँ ठीक कह रही हूँ बेटा। वो कहती है उसकी माँ कि बाबा जी तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए कहते हैं और हम फिर इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। तो वो उसका लड़का कहता है कि माँ आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर ही वह जो है शोरूम में अपनी माँ और अपने पिताजी के पास चलता है और वह गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेकर जो है वह डेरे की तरफ चलने लग पड़ते हैं। और वहाँ पर उसे कई सेवादार जानते थे, क्योंकि वह बचपन से ही वहाँ पर सेवा करता था, अपनी पढ़ाई करता, जब भी मौका मिलता वह डेरे में आता। तब वहाँ पर जो है एक सेवादार कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। सेवादार कहता है कि बाबा जी थोड़ा सा बिज़ी हैं, तो क्या तुम वेट कर सकते हो। वो कहता है कोई बात नहीं, वेट कर सकते हैं, हमें अपने मालिक की वेट तो करनी ही चाहिए। तो वह बड़ा खुश होता है और वह अपने मालिक की वेट करने लग पड़ता है। और थोड़े समय बाद जब बाबा जी को पता लगता है कि ये लड़का मुझसे मिलने आया है, तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम आए हो। तो वो कहता है कि हाँ सच्चे पातशाह, मुझे आपसे कोई काम था। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सा ऐसा काम हो गया जो तुम्हें मुझसे पड़ गया। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैं जो हूँ एक नई कार लेकर आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये बड़ी अच्छी बात है, तुमने जो है अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छे तरीके से बिताई है और तुमने जो गरीबी से जो है ऊपर उठे हो, तो ये तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है कि बाबा जी आपका दिया ही सब कुछ है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है और मेहनत की वजह से तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, तुम इस सब कुछ के काबिल हो। तो वो कहता है नहीं बाबा जी। बाबा जी कहते बेटा अगर तुम ज़िंदगी में कोशिश ना करते तो कैसे संभव हो सकता था। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, ये तो तुम्हारा साथ उस सच्चे मालिक ने किया है। जो सच्चे मालिक पर विश्वास करता है, सच्चा मालिक हमेशा जो है उसके साथ रहता है। तो वह अपनी बातों से जो है कहते हैं कि बाबा जी आप जो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं अभी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। वो कहता है कि बाबा जी जितनी विनम्रता आप में है उतनी अगर हम में थोड़ी सी भी आ जाए तो क्या बात है। तो वह बाबा जी को कहता है बाबा जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गाड़ी में पहले बैठिए सबसे पहले। तो बाबा जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने माँ बाप को बिठाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ कई मेहनत की है। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे माँ बाप भी इसी गाड़ी में बैठकर आए हैं। तब तो बाबा जी बड़े खुश हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं अगर तुम्हारे जैसे बेटे सबके पास हो तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तभी वह कहता है कि बाबा जी आपका दिया ही सब कुछ है। इतना कहकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इन चक्रों में मत पड़ा करो, सिर्फ भजन सिमरन किया करो। और वह बाबा जी से गुजारिश करता है, बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तब बाबा जी उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब गाड़ी में बैठते हैं तो बाबा जी वहाँ पर जो है अपनी फ़ोटो को देखते हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इस गाड़ी में तुमने मेरी फ़ोटो क्यों लगाई है। वो कहता है कि बाबा जी आप हमारे कुल मालिक हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं गाड़ी चलाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि आप मेरे हरदम साथ है। बाबा जी जब इतना कहते हैं तो वह लड़का
जब वो लड़का इतनी बातें कहता है तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को इन चीज़ों से ऊपर उठने के बारे में कहता हूँ और तुम लोग फिर इसी चक्करों में फंस जाते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी ये तो हम सभी के घरों में आपकी फ़ोटो है। बाबा जी कहते हैं, बेटा फ़ोटो से क्या होगा, जब तक तुम नाम की कमाई नहीं करोगे, उस मालिक को नहीं पाओगे, तब तक इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें जो है सिमरन करने की ताकत जो रखता है उनके पास तो हमेशा मैं होता हूँ, मैं सबके पास हूँ। लेकिन जो है कोई भी इस बात को नहीं मानता, जो सिमरन करेगा वह हमेशा ही मेरे पास रहेगा। और सिमरन की ताकत ऐसी होती है कि सिमरन की ताकत हमें अपने मालिक को अपने पास जो है हमेशा ही रखती है। और बेटा इन चीज़ों से उठकर हमेशा ही सिमरन पर ध्यान दें। वो लड़का कहता है, ठीक है बाबा जी। और वह बाबा जी को थोड़ा सा अपनी गाड़ी में बिठाकर राउंड लगाता है और बाबा जी कहते हैं, बस बेटा अब से ये गाड़ी तुम्हारी है, तुम जैसे भी चला सकते हो। वो कहता है, नहीं पापा जी, इस गाड़ी में आपकी फ़ोटो है, इसके लिए ये गाड़ी आपकी है। आप जब भी मुझे बुलाएंगे, एक आवाज़ देंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाबा जी इसकी बातों से हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे सारे सत्संगी ऐसे ही हैं, जब भी मैं उन्हें एक आवाज़ लगाता हूँ, चाहे आधी रात क्यों ना हो, तो वह हमेशा ही मुझसे मिलने ज़रूर आ जाते हैं। तो बाबा जी की बातें को सुनकर वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि मालिक आपने मुझ गरीब को कितना ऊपर कर दिया। मैं तो इतना गरीब था कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करूंगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान ये समझता है कि मुझे मेहनत करनी है, ऊपर जाना है, वह अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही कामयाब होता है। इसके साथ जो सत्संगी हमेशा ये सोचकर चलता है कि मुझे सिमरन करना है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे सिमरन करने से नहीं रोक सकती। इस 84 के गेड़े से अगर पार निकलना है तो उसके लिए हमें भजन सिमरन तो करना ही होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन करो। जो भजन सिमरन करेगा वो ही उस मालिक के पास जाएगा और भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा भजन सिमरन किया कीजिए। भजन सिमरन करोगे तो हमेशा बाबा जी को अपने पास ही पाओगे। तब ये लड़का कहता है कि बाबा जी आप तो हमेशा मेरे पास हो। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा यही बात तो मैं हर सत्संगी को समझाना चाहता हूँ कि चाहे जो है भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है। और तब उस लड़के के माँ बाप भी बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी आप ही वजह से आज हमने जो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हमारे पास भी गाड़ी आएगी, आज हमारे बेटे ने सपना जो है कामयाब कर दिया। बाबा जी कहते हैं, बेटा जैसे तुम्हारे बेटे ने भी तुम्हारा सपना पूरा किया है, तुम भी मेरा सपना करो। मैं भी तुम्हारे बाप की तरह हूँ और क्या तुम मेरा सपना पूरा नहीं करोगे? तो वो कहता है कि बाबा जी कौन सा सपना? बाबा जी कहते हैं, यही जो मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि भजन सिमरन किया करो और 2.5 घंटे भजन सिमरन किया करो। तो वह कहता है, बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हम जो है भजन सिमरन करेंगे और आपका सपना भी एक दिन हम हमेशा ही पूरा करेंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें उस कुल मालिक को के साथ जोड़ती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर बाबा जी को हमेशा अपने साथ पाना है तो उसके लिए भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।